एक बार गोपाल नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि फल के ठेले के पास एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था कि मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और मुझे ही उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और कुछ ही दिनों से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होने की वजह से मुझे ही उन्हें टॉयलेट में भी ले जाना पड़ता है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ही माँ को दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी ही मर्ज़ी से फलों को तौल लें और इन सभी फलों के रेट साथ ही में बोर्ड पर लिखे हुए थे और अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगें तो आपको जो सही लगे उतने ही पैसे तराजू के बगल में रखे एक गत्ते के नीचे रख दें और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप बाद में भी पैसे दे सकते हैं और आपको फलों में कुछ कमी नज़र आए तो आप मुझे माफ़ कर दें, मगर मैं आपसे शाम को 6 बजे ही ठेले के पास मिल सकता हूँ। तभी उस बोर्ड को पढ़कर गोपाल की भी आंखें नम हो गईं और उसने सोचा कि इस फल वाले से मैं एक बार ज़रूर मिलूँगा। और गोपाल ने कुछ फलों को तौलकर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर जब उस गत्ते को उठाया तो वहाँ पर कुछ 300-400 रुपये रखे हुए थे। तो उसने भी पैसे उसमें रख कर उस गत्ते को ढक दिया और फिर गोपाल वहाँ से चला गया। और फिर एक दिन गोपाल ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया और वो शाम को 6 बजे फल के ठेले के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक कमज़ोर सा आदमी, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद और उसने एक मैला सा शर्ट पैंट पहन रखा था। और जैसे ही गोपाल वहां पर पहुंचा तो वो आदमी अपनी फलों के ठेले को धक्का लगाते हुए वहां से जाने ही वाला था। तभी उस आदमी ने गोपाल की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि साहब, फल तो ख़त्म हो गए। तो गोपाल ने उसे रोकते हुए कहा कि ज़रा रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी वो फल वाला हैरान होकर रुक गया और उसने अपने ठेले के नीचे से एक स्टूल निकाला और उसे अपने गमछे से साफ करके उस पर गोपाल को बैठने के लिए कहा। तो गोपाल ने उस आदमी से कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके बारे में कुछ जानना चाहता था। तो फल वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मेरा नाम राधे श्याम है। फिर गोपाल ने राधे श्याम से कहा कि राधे श्याम जी, मेरा नाम गोपाल है और क्या आप मेरे साथ सामने उस चाय की दुकान पर एक कप चाय पी सकते हैं। तभी वो दोनों चाय पीने सामने चाय की दुकान पर चले गए और चाय भी आ गई। फिर चाय पीते पीते राधे श्याम गोपाल से कहने लगा कि साहब, पिछले 3 साल से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए अब वो बिस्तर पर ही रहती है और मेरी कोई संतान भी नहीं है। और 1.5 साल पहले मेरी पत्नी भी इस दुनिया को अलविदा कहकर भगवान को प्यारी हो गई। बस अब मेरी माँ और मैं ही बचे हैं और अब मेरी माँ की देखभाल करने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है। इसलिए मुझे हर समय माँ का ध्यान रखना पड़ता है और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। और साहब, एक दिन जब मैं अपनी माँ के पैर दबाते हुए उनसे कह रहा था कि माँ, मुझे तेरी सेवा करने को तो बड़ा दिल चाहता है, पर मैं क्या करूँ माँ, मुझे फल बेचने भी तो जाना पड़ता है ना, और तू है कि मुझे रोज़ ही अपने पास रोक लेती है माँ, और घर में खाने को भी नहीं है, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। तभी मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि जब तक
मैं जिंदा हूँ तब तक तू मेरे पास ही रहा कर। तू मेरे पास नहीं होता तो मेरा मन बहुत ही घबराता है, न जाने मेरी जान कब निकल जाए। और इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि तू रो मत माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं फल बेचने नहीं जाऊँगा, बस तेरे ही पास रहूँगा माँ। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि राधे श्याम, तू कल से ऐसा करना कि अपने फलों का ठेला वहीं छोड़ आया कर, और हमारी किस्मत में जो कुछ भी है वो हमें इसी घर में बैठे बिठाए मिल जाएगा। और तू शाम को जाकर फलों का ठेला ले आया कर। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या बात कर रही हो? अगर फलों का ठेला वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का फलों से भरा ठेला ही ले जाएगा, और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। फिर माँ ने कहा कि तू उस ईश्वर का नाम लेकर अपने फलों का ठेला भर कर वहीं बाजार में छोड़ आ, बस ज़्यादा बहस मत कर। और शाम को तू खाली ठेला वापस ले आया कर, और तेरा एक भी पैसा कोई नहीं चोरी करेगा, बल्कि तू वहाँ नहीं होगा तो कम से कम 10 लोग तेरे फलों के ठेले का ध्यान रखेंगे, और बाकी तू उस ईश्वर पर छोड़ दे। और गोपाल साहब, मेरी माँ की कही बातों को मानकर ही मैं रोज़ ठेला सुबह यहाँ छोड़कर चला जाता हूँ और शाम को खाली ठेला ले जाता हूँ। और इस तरह मैं अपनी बूढ़ी माँ की दिन भर सेवा भी कर लेता हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं साहब, आज तक फलों की खरीदारी में एक पैसे का भी हेरा फेरी नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोग तो इस बोर्ड को पढ़कर थोड़े बहुत ज़्यादा ही पैसे रख जाते हैं, और कभी कभी मेरी माँ के लिए फूल रख जाते हैं, तो कभी कोई हम दोनों के लिए खाने का टिफ़िन रख जाता है। परसों किसी ने अपनी छोटी सी बच्ची के हाथों छोले चावल बनाकर शाम को मुझे भिजवा दिया। और कल साहब कोई डॉक्टर फल ले गया होगा तो उसने मेरे गत्ते के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्ची छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि अगर आपकी माँ की तबीयत में सुधार ना आए तो कृपया मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और साहब इसी तरह करते करते आज 7 महीने निकल गए, कभी कोई किसी बात की कमी नहीं हुई, और मेरी माँ की कही बात बिल्कुल सच हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो वो हमारा ज़रूर ध्यान रखेगा। और यही नहीं साहब, यहाँ जो लोग मेरे फल खरीदने आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरी दिल से बहुत सहायता की है। पहले मैं सोचता था आज के ज़माने में कोई किसी की ज़रा भी सहायता नहीं करता, मगर साहब आज मैं जान गया हूँ कि आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सभी लोग हमेशा खुश रहें और उनके घर में कभी कोई कमी ना हो। राधे श्याम की ऐसी बातें सुनकर गोपाल की भी आंखों में आंसू आ गए। तभी राधे श्याम गोपाल से कहता है कि साहब आपने मुझे चाय पिलाई, आपको धन्यवाद, मगर अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी और मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। और ये कहकर राधे श्याम वहाँ से अपना ठेला लेकर चला गया। और गोपाल वहीं खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि हे भगवान, ऐसा बेटा हर घर में देना जो कि राधे श्याम की तरह ही अपने बुजुर्ग माँ बाप की हमेशा सेवा करे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।